हेलो स्टूडेंट्स, हम मनु श्रीवास्तव स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन धाम पर। और जैसा कि आपको पता है, ये है हमारा रेगुलर वॉकअप सेशन और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं लॉजीज। जी हाँ, जब भी किसी सब्जेक्ट का अध्ययन किया जाता है तो उसे लॉजी के नाम से जाना जाता है, जैसे बायोलॉजी जीवन का अध्ययन। तो इसी तरीके से ये हमारा पार्ट 10 है। और चलिए देखते हैं कि वो कौन कौन सी वॉकअप है जो आज हम आपके लिए लेके आए हैं और जो आने वाले एग्जाम में आपका स्कोर बहुत ऊपर ले जाएंगी। तो चलिए फिर देखते हैं। तो यहां पर सबसे पहले है फेरेंगोलॉजी। जी हाँ, फेरेंग्स जो हमारा ध्वनि यंत्र होता है, तो फेरेंगोलॉजी स्टडी ऑफ थ्रोट। जी हाँ, गले का जो अध्ययन होता है उसी के लिए फेरेंगोलॉजी का यूज होता है। फेरेंग जाना हमारा ये ध्वनि तंत्र जो रहता है यंत्र, उसके लिए। उसके बाद है फिलोलॉजी। जी हाँ, फिलोलॉजी सो स्टडी ऑफ एंशिएंट टेक्स्ट, हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक। जी हाँ, तो भाषा के लिए जो पुरानी भाषा है उसे पढ़ना, उसे समझना, उसी के लिए फिलोलॉजी या फाइलोलॉजी का वर्ड का यूज किया जाता है। उसके बाद है फोनोलॉजी। तो फोनोलॉजी मतलब होता है ध्वनि का अध्ययन। तो स्टडी ऑफ स्पीच साउंड। जी हाँ, बोलना, कैसी ध्वनि आपकी निकल रही है, ठीक है। तो फोनेटिक्स उसी के लिए आता है, तो वहीं से फोनोलॉजी भी बन गया है। उसी के बाद है फाइकोलॉजी। जी हाँ, फाइकोलॉजी मींस क्या होगा? स्टडी ऑफ एल्गी एंड सी वीड्स। तो यहाँ पर शैवाल जो समुद्र के अंदर पाए जाते हैं, है ना, शैवाल, एल्गी जिन्हें हम बोलते हैं, उनका अध्ययन कहा जाता है। जो पानी के नीचे वनस्पति पाई जाती है उसी का अध्ययन कहलाता है। उसके बाद है फिर फिजियोलॉजी। जी हाँ, फिजियोलॉजी तो स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ लाइफ। तो आगे बढ़ना, जीवन चक्र जो है उसी के लिए फिजियोलॉजी का यूज किया जाता है। उसके बाद है फाइटोलॉजी। सो फाइटोलॉजी स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड बॉटनी। तो भाई पादप शास्त्र, पादपों का अध्ययन, वनस्पतियों का अध्ययन जो है उसी के लिए आता है फाइटोलॉजी। उसके बाद है प्लूटोलॉजी। तो भाई ये है धन विज्ञान। जी हाँ, संपत्ति की जो स्टडी की जाती है, संपत्ति का जो अध्ययन किया जाता है वो इसी के अंतर्गत किया जाता है। पॉलिटिकल इकोनॉमी, स्टडी ऑफ वेल्थ। ठीक, चलिए उसे ध्यान रखेंगे यहाँ पर, प्लूटोलॉजी। उसके बाद फिर है पॉडोलॉजी। जी हाँ, सो व्हाट इज द मीन ऑफ पॉडोलॉजी? पॉडोलॉजी का क्या अर्थ होता है? तो स्टडी ऑफ द फीट। जी हाँ, पैरों का अध्ययन। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो जो पैरों का अध्ययन है ना, आपने मैनिक्योर पेडिक्योर सुना होगा, तो बस उसी के लिए पॉडोलॉजी है, स्टडी ऑफ द फीट। तो पैरों का जो अध्ययन है उसी के लिए किया जाएगा। उसके बाद है पोलेमोलॉजी। तो स्टडी ऑफ वॉर। जी हाँ, जो युद्ध का जो अध्ययन होता है, जिसमें युद्ध के क्या परिणाम हुए, युद्ध क्यों हुआ था, इस वजह से तो जो अध्ययन किया जाता है उसी को हम पोलेमोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद है पोमोलॉजी। सो व्हाट इज द मीन ऑफ पोमोलॉजी? स्टडी ऑफ फ्रूट ग्रोइंग। जी हाँ, तो फलों का जो अध्ययन होता है, फलों की जो खेती होती है, ठीक है, फलों की जो पूरी अध्ययन रहेगा वो पूरा का पूरा आता है पोमोलॉजी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? पोमोलॉजी के अंतर्गत। उसके बाद है पोटेमोलॉजी। सो व्हाट इज द मीन ऑफ पोटेमोलॉजी? तो स्टडी ऑफ रिवर्स। जी हाँ, नदियों का जो अध्ययन है वो पोटेमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद है सेफोलॉजी। इसमें पी जो है वो साइलेंट होता है, तो सेफोलॉजी है। जी हाँ, ये है स्टडी ऑफ इलेक्शन रिजल्ट एंड वोटिंग ट्रेंड। तो भाई चुनावों का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसे हम सेफोलॉजी बोलते हैं। चुनावों का अध्ययन जिसमें किया जाएगा, इट इज कॉल्ड सेफोलॉजी। उसके बाद है स्यूडोलॉजी। जी हाँ, इसमें भी पी कैपिटल है। स्यूडोलॉजी, स्यूडोलॉजी का मतलब होता है आर्ट ऑफ साइंस ऑफ लाइंग। जी हाँ, मिथ्या का जो अध्ययन है, मतलब झूठ बोलने की जो कला है, उसे जिसमें पढ़ा जाता है उसी के लिए आता है स्यूडोलॉजी। उसके बाद है साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान, स्टडी ऑफ माइंड। तो भाई साइको मतलब मनो, तो मनोविज्ञान की आदमी क्या सोचता है, किस तरीके से क्या काम करेगा, कहते हैं ना भाई उसकी साइकोलॉजी समझ में नहीं आती, वो क्या सोचता है, तो उसी के लिए ये वर्ड आता है। उसके बाद है फिर पायरेटोलॉजी। सो पायरेटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ फीवर। जी हाँ, बुखार, जिसमें फीवर, बुखार का अध्ययन किया जाता है, उसी के लिए ये वर्ड आता है। उसके बाद है सिस्मोलॉजी। इंपॉर्टेंट वर्ड है, पूछा जाता है आपसे, कभी ना कभी एग्जाम में पूछा जाएगा। सिस्मोलॉजी तो स्टडी ऑफ अर्थक्वेक। जी हाँ, भूकंप का अध्ययन, भूकंप का जो अध्ययन किया जाता है वो सिस्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और भूकंप की जो तरंगे रहती हैं, वेव्स रहती हैं, उन्हें सिस्मिक वेव्स ही हम बोलते हैं। उसके बाद है सेलेनोलॉजी। सो व्हाट इज द मीन ऑफ सेलेनोलॉजी? स्टडी ऑफ द मून। जी हाँ, तो चंद्रमा का अध्ययन जो किया जाता है, स्टडी ऑफ द मून, उसके लिए आता है ये। ठीक, उसके बाद है सेमेंटोलॉजी। सो व्हाट इज द मीन ऑफ सेमेंटोलॉजी? सेमेंटोलॉजी का अर्थ होता है साइंस ऑफ मीनिंग्स ऑफ वर्ड। जी हाँ, तो भाई जो शब्द विज्ञान है, शब्द कहां से निकल कर आते हैं, उन्हीं के लिए इसका प्रयोग किया जाता है सेमेंटोलॉजी का। उसके बाद है सेमियोलॉजी। तो स्टडी ऑफ साइन एंड सिग्नल्स। तो जो
चिन्हों का अध्ययन किया जाता है, भाई चिन्ह कैसे आए, कैसे बने, ठीक है, जैसे खतरे का क्रॉस कैसे बना, ठीक है, तो उन्हीं का अध्ययन किया जाता है सेमियोलॉजी में। और उसके बाद है सिनोलॉजी, तो स्टडी ऑफ चाइना। जी हाँ, तो चाइना का अध्ययन, चाइना कैसा देश है, क्या उसकी संस्कृति है, उसका अध्ययन ही सिनोलॉजी कहलाता है, ठीक है। तो देखिए कितने मजे मजे में, कितने अच्छे से हमने टॉप 20 अपने जो है लॉजीज आज कंप्लीट कर ली। तो बस ये अब जल्दी से ये सीरीज हमारी कंप्लीट होने वाली है, फिर हम लोग एक नई यात्रा पर निकल चलेंगे, क्योंकि अब सीजीएल एग्जाम आने वाला है, तो उसी से रिलेटेड आपके लिए कुछ नए वीडियो जो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ज्यादा काम आएंगे, उन्हीं को लेकर हम फिर से हाजिर होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, देखते हैं कि कौन कौन सी लॉजीज हैं जो कल हम आपको बताएंगे। तो अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।